हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन का रिवीजन करते हैं। इसके बाद नीट और जेईई मेंस में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, हम पहले देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो बच्चों, सबसे पहला मेथड है जो कि हमने लिखा है कि ये रिडक्शन मेथड है। बच्चों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हम रिडक्शन से एमीन्स को बना सकते हैं। तो रिडक्शन की बात करें अगर हम बच्चों, तो जैसे हमने साइनाइड लिया, ठीक है, तो साइनाइड में अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लें या बच्चों आप H2 निकल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में साइनाइड का रिडक्शन करने पर प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आपको मालूम है बच्चों कि C ट्रिपल बॉन्ड N और रिडक्शन से हाइड्रोजन आएंगे जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NH में। ठीक है, और फिर आप इसका रिडक्शन करते हैं, चूंकि अभी डबल बॉन्ड है, कंप्लीट रिडक्शन करने पर मिलेगा आपको बच्चों CH2 NH2। ठीक है, तो प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है 1 डिग्री एमीन। दूसरी बात समझिएगा, अगर RNC है, क्या बच्चों, आइसो साइनाइड। अगर आप आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करते हैं तो आप देखिएगा यहां नाइट्रोजन लास्ट में है, तो लास्ट में है तो ये NH2 ही बनाएगा। यहां पर नाइट्रोजन बीच में है, इस तरफ कार्बन है, तो अगर कार्बन की बात करें तो ये R और NH। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट होता है और कार्बन क्या बन जाएगा बच्चों, लास्ट में होने की वजह से CH3 बन जाएगा। तो इस केस में सेकेंडरी एमीन बनता है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों। प्राइमरी एमीन साइनाइड से बनता है और सेकेंडरी एमीन बनता है आइसोसाइनाइड से। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमने रिडक्शन मेथड में जैसे अमाइड ले लिया। ठीक है, अमाइड, और अमाइड में भी हम जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है जिसको हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, तो अगर हमने अमाइड लिया है तो अमाइड से भी बच्चों ये प्राइमरी एमीन बना देता है। ठीक है, इस तरीके से जो नाइट्रो कंपाउंड है बच्चों RnO2, इसमें भी अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको LH के नाम से भी लिख दिया जाता है बच्चों, LH लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो इस केस में बच्चों देखें कि R के साथ N जुड़ा हुआ है, तो अगर आप रिडक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन को हटाना होगा, तो ऑक्सीजन हटाएंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन लगा देंगे तो आपको बन जाएगा RNH2। ठीक है, तो जो फर्स्ट मेथड था रिडक्शन मेथड, जो कि इंपॉर्टेंट मेथड था, उससे हमने बच्चों इमीन को बनाया। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है उसको डिस्कस करते हैं बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों। तो सेकेंड मेथड को डिस्कस करते हैं। तो इसमें बच्चों जो रिएक्टेंट ले रहे हैं उसका नाम है थैलीमाइड। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है, तो हम थैलीमाइड को बना भी लेते हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो पहले हम देख लेते हैं बच्चों प्रिपरेशन ऑफ थैलीमाइड। प्रिपरेशन ऑफ थैलीमाइड, ठीक है। तो थैलीमाइड बच्चों थोड़ा सा समझिएगा, थैलिक एसिड से बनता है। क्या नाम है इसका बच्चों, थैलिक एसिड। और इसको जब हम अमोनिया के साथ हीट करते हैं, ठीक है, थैलिक एसिड को जब अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो आपको पता है बच्चों एसिड है, एसिड अमोनिया के साथ अमाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो आप अगर देखें जैसे H2NH और H2NH, यहां से वाटर निकल जाएगा, ठीक है, HNH2 बन गया बच्चों CONH2 और CONH2। अब बच्चों इसको फिर से जब हम हीट करें तो यहां से जो क्या है, अमोनिया का रिमूवल होता है। अमोनिया के निकलने के बाद आपको बन जाता है थैलीमाइड। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में बच्चों आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं थैलीमाइड। ठीक है, अब थैलीमाइड के साथ क्या होगा उसका सीक्वेंस आगे देखते हैं कि बच्चों ये थैलीमाइड है, ये NH
इसमें हम बेस का इस्तेमाल करते हैं QH, ठीक है। तो QH क्या करेगा बच्चों, इस एसिडिक H को खींच लेगा अपनी तरफ, ये H एसिडिक है, इसको खींचेगा, यहां पर एक चार्ज बनेगा बच्चों नाइट्रोजन पर, N-, ठीक है। अब बच्चों ये काम करता है न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहा है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। अब हम बच्चों इस पे एक लेते हैं एल्किल हैलाइड RX, ठीक है, और ये इस पर अटैक करेगा। SN2 रिएक्शन होती है बच्चों यहाँ पर इस तरीके से, SN2 रिएक्शन। तो इसके लिए हम 1 डिग्री और 2 डिग्री का हैलाइड सुटेबल होता है SN2 के लिए। तो बच्चों अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट आकर के लग जाएगा NR। अब बच्चों अगला स्टेप है इसका हाइड्रोलिसिस का। अब हम इसमें हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो हाइड्रोलिसिस बॉन्ड में जो CONH बॉन्ड है बच्चों ये टूटेगा, ये HOH, H एंड OH, तो आपको मिला बच्चों RNH2 प्लस थैलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH एंड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो मेथड इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि कौन सा एमीन हम इस मेथड से बना सकते हैं। तो बच्चों 1 डिग्री एमीन, और कौन सा एमीन बच्चों, एलिफेटिक, इज प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ठीक है। तो 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन को हम गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से बना सकते हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट मेथड है। और बच्चों जो हैलाइड यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड जो SN2 में यूज नहीं करते वो यहाँ पर भी यूज नहीं कर सकते। जैसे बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CHCl, हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम बच्चों क्लोरोबेंजीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हम क्लोरोबेंजीन नहीं ले रहे हैं, अगर क्लोरोबेंजीन नहीं होगा तो बच्चों इससे इस तरीके का जो एनिलीन है ये नहीं बना सकते। अगर बच्चों हम यहाँ पर विनाइल क्लोराइड अगर हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो हम इस तरीके का एमीन भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। ये एमीन भी यूजफुल नहीं है। तो ऐसा एमीन, एनिलीन या जो डबल बॉन्ड से अटैच NH2 ग्रुप है, हम इसको भी प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। बच्चों नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं थर्ड, जिसको हम बोलते हैं हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। बच्चों इसमें हम लेते हैं RCONH2 अमाइड है और ब्रोमीन और KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है बच्चों। इसके प्लेस पर KOBr या बच्चों OBr-B लिखा जा सकता है, क्योंकि ब्रोमीन और KOH कंबाइन करके KOBr बनाते हैं। तो डिग्रेडेशन रिएक्शन है, तो बच्चों ये एमीन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो 1 कार्बन लेस होता है इसमें। कंप्लीट रिएक्शन की बात करें बच्चों, RCONH2 प्लस ब्रोमीन एंड 4 KOH इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करते हैं तो मिलता है बच्चों आपको RNH2 प्लस 2 KBr और मिलता है बच्चों K2CO3 प्लस 2H2, ठीक है। ये कंप्लीट रिएक्शन है। कई बार आपसे इसमें पूछ लेता है कि ब्रोमीन और KOH का हम कितना मोल इस्तेमाल करते हैं। तो 1 मोल ब्रोमीन है बच्चों और 4 मोल KOH का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो C डबल बॉन्ड O है ये कहाँ चला जाता है, कई बार पूछ लेता है। तो C डबल बॉन्ड O बच्चों यहाँ पर चला जाता है, ये K2CO3 में कार्बोनेट के फॉर्म में जाकर के कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो डिग्रेडेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और 1 डिग्री एमीन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। एमीन आपका एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों हो सकता है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, ठीक है। बच्चों इसमें हम इस मेथड से 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय
दिस मेथड। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे इस रिएक्शन से रिलेटेड जिनको हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें बच्चों, स्मिथ रिएक्शन है। स्मिथ तो RCOOH एंड N3H। N3H क्या बच्चों, हाइड्रोजोनिक एसिड लेते हैं, और RNH2 प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट मेथड है बच्चों आपका हॉफमैन्स मेथड, ठीक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो इस केस में क्या करते हैं बच्चों, हम एल्किल हैलाइड और अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। ये एक रिएक्शन बच्चों, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में HX का रिमूवल होगा, ठीक है, आपको मिलेगा बच्चों RNH2, ठीक है। तो 1 डिग्री एमीन बना, और बच्चों फिर से एल्किल हैलाइड से कंबाइन करता है, तो फिर से बच्चों ये अटैक होगा, ऐसे HX का रिमूवल होगा, और हमें मिलेगा बच्चों R2NH। तो 2 डिग्री एमीन मिला, फिर से रिएक्शन हो गई बच्चों ये एल्किल हैलाइड से, ये तब तक रिएक्ट करेगा, देखिए HX गया तो मिल गया हमें R3N। इसके बाद भी हम रिएक्शन करा सकते हैं बच्चों। फिर एल्किल हैलाइड आया, अटैक किया, हेलोजन गया, ठीक है। अब हेलोजन जा नहीं पाएगा, मतलब साथ में ही रहेगा, मिला बच्चों R4N प्लस एंड X माइनस। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक ये रिएक्शन चलती है बच्चों। इस मेथड से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन का मिक्सचर बनता है, ठीक है। बच्चों देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल टेस्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शन है बच्चों। तो पहला है बच्चों रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव्स। तो अगर हम बच्चों बात करें तो जनरल जो पैटर्न देखने को मिलता है वो क्या है, ये RNH2 है प्लस RC≡OX, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, आपका लीविंग ग्रुप है, ठीक है। जनरली हम यहाँ पर X के प्लेस पर OR, OCOR एंड Cl का यूज करते हैं, ठीक है, जो कि अच्छे लिविंग ग्रुप हैं। और बच्चों ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप जब हैं तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करेगा बच्चों, ठीक है, और लिविंग ग्रुप चला जाएगा। एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है, और हमें मिलेगा बच्चों, देखिए यहाँ से X गया और एक X यहाँ से जाएगा, तो HX गया, और हमें मिला बच्चों RC≡ONH2, ठीक है। तो अमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है एसिड डेरिवेटिव के साथ। अब देखिए अगर सेकेंडरी एमीन मिल गया है तो भी ही काम कर जाएगा, और प्लस RC≡OX, देखिए अटैक हुआ, ये गया, ठीक है। तो एक X यहाँ से गया, एक X यहाँ से गया, तो H6, और आपको मिला बच्चों RC≡ONR, ठीक है। 3 डिग्री एमीन में ये रिएक्शन नहीं हो पाती है बच्चों, क्योंकि इसके पास रिमूव करवाने के लिए H नहीं है, ठीक है। तो ये आगे रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है बच्चों। अब के कार्बिल एमीन की बात करें बच्चों, केमिकल टेस्ट, ठीक है, जो कि है बच्चों कार्बिल एमाइन। ये 1 डिग्री एमीन के लिए बच्चों टेस्ट होता है, ठीक है। कार्बिल एमीन टेस्ट 1 डिग्री एमीन का है, और 1 डिग्री एमीन जो है बच्चों आपका एलिफेटिक और एरोमेटिक कोई भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में ये टेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों, ये RNH2 है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म और QH के साथ ये रिएक्शन होती है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है बच्चों, आइसोसाइनाइड, ठीक है। ऑफेंसिव स्मेल है, ठीक है, बैड स्मेल। तो इस स्मेल से हम इसको पहचान लेते हैं कि दिया गया जो एमीन है वो प्राइमरी एमीन है। तो कंप्लीट रिएक्शन भी बच्चों हम लिख सकते हैं, RNH2 प्लस क्लोरोफॉर्म
ठीक है, प्लस 3KOH। बैलेंस इक्वेशन से पूछता है बच्चों कभी कभी क्वेश्चन कि क्लोरोफॉर्म और KOH का हम कितना मोल इस्तेमाल करते हैं। बच्चों RNC तो बना, प्लस जो 3K और Cl मिलकर के 3KCl बन जाएगा, प्लस 3H2O। बच्चों ये इसका बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम हिंसबर्ग टेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो हिंसबर्ग टेस्ट हिंसबर्ग टेस्ट में बच्चों हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब ये बच्चों क्या है? ये है C6H5SO2Cl, ठीक है। इसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट है। क्या काम करता है? यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन को सेपरेट करने में हम इसका यूज करते हैं। रिएक्शन देखते हैं बच्चों क्या है। तो ये RNH2 जो कि प्राइमरी एमीन है, हमने हिंसबर्ग रिएजेंट लिया C6H5SO2Cl, तो क्लोरीन और ये H जाता है यहाँ से और आपको मिलेगा RNHSO2 एंड PH, ठीक है। हम जिसको बोलते हैं सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड, और ये बच्चों होता है सॉलिड, ठीक है। अब हम बेस जब मिलाते हैं KOH, ठीक है, तो बेस में देख रहे हैं बेस है और ये एसिडिक H है, ठीक है। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, ये सॉलिड सल्फोनामाइड इट इज सॉल्युबल इन KOH, ठीक है। तो यहां से पता चल गया कि ये प्राइमरी एमीन है। अब सेकेंडरी एमीन होता तो क्या करता? तो अब लिया बच्चों हमने R2NH प्लस C6H5SO2Cl, तो पहला रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही है, R2N और SO2PH। तो पहले केस में सल्फोनामाइड सॉलिड बना। अब बच्चों देखिए यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो जो पहला रिएक्शन यहां पर हो गया था ये यहां पर पॉसिबल नहीं है। तो जो सॉलिड बना ये क्या हुआ बच्चों? इट इज इनसॉल्युबल इन KOH। ये KOH में डिसॉल्व नहीं होता। तो एक तो बात समझ गया कि प्राइमरी एमीन सॉल्युबल है, सेकेंडरी वाला इनसॉल्युबल है, और टर्सरी में तो बच्चों रिएक्शन ही नहीं होती। तो R3N प्लस C6H5SO2Cl ये रिएक्ट ही नहीं करता। इस तरीके से हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ HNO2, ठीक है। तो ये भी डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में। इसका भी रिएक्शन देख लेते हैं एक बार। बच्चों रिएक्शन विथ HNO2, तो HNO2 का काम है बच्चों यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन, ठीक है। तो कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं देखिए बच्चों, RNH2 प्राइमरी एमीन है और जब ये HNO2 के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, तो अल्कोहल बनता है बच्चों प्राइमरी एमीन के साथ, और
नाइट्रोजन का इवोल्यूशन होता है, ठीक है, और प्लस H2। तो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है प्राइमरी अमीन के साथ, और अगर बच्चों ने सेकेंडरी अमीन लिया है, सेकेंडरी अमीन इसके साथ डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। तो R2N डबल बॉन्ड O नाइट्रोसामीन, ठीक है, ये येलो कलर का होता है बच्चों, येलो लिक्विड है, इसका फॉर्मेशन होता है। और अगर हमने 3 डिग्री अमीन लिया है बच्चों, तो 3 डिग्री अमीन HNO2 के साथ रिएक्ट नहीं करता। इस तरीके से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड देखते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन देखते हैं पहले। तो प्रिपरेशन में इसकी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन का मतलब क्या है बच्चों? प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो हमने लिया है बच्चों इसमें एनिलीन, और रिएक्शन कराते हैं बच्चों NaNO2 और HCl के साथ, ठीक है। इसकी जगह पर HNO2 भी हो सकता है, ठीक है। और रिएक्शन होती है बच्चों कोल्ड कंडीशन में, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस कंडीशन है बच्चों की कोल्ड, ठीक है। और बनता है बच्चों डाइजोनियम सॉल्ट N2+ NCl-, ठीक है। ये है बच्चों फॉर्मेशन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, जिसको हम डाइजोटाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। कभी कभी बच्चों इसमें पूछता है कि एनिलीन कैसे बनता है। तो नाइट्रोबेंजीन का अगर हम रिडक्शन कर दें SN और HCl के साथ, तो SN और HCl चूंकि रिड्यूसिंग एजेंट है, ये नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में चेंज कर देता है। उसके बाद डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कोल्ड कंडीशन है, उससे डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब बच्चों ये स्टेबल होता है, स्टेबल है, ठीक है। स्टेबल क्यों है? स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। जो रेजोनेंस होने के कारण ये क्या है? स्टेबल होता है। क्योंकि आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये बच्चों इस तरीके से N और बच्चों ये आपका डबल बॉन्ड N+, ठीक है। अगर हम इसमें ऐसा रेजोनेंस करेंगे तो ये गया इस तरीके से आ गया। इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ऐसे भी बना सकते हैं, जो डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से। और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ये N और बच्चों इसका ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से क्या है, जो एनिलीन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेता है, और ये डाइजोनियम सॉल्ट क्या बच्चों? स्टेबल है। एलिफेटिक वाले में ऐसा नहीं होता बच्चों, कि RNH2 है और HNO2 के साथ RNH2 और HNO2 के साथ में RN2+, ये क्या है बच्चों? अनस्टेबल होता है। इसमें रेजोनेंस नहीं होता, नो रेजोनेंस। इस वजह से आगे जाकर के बच्चों ये अल्कोहल में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एलिफेटिक वाले केस में फाइनल प्रोडक्ट आपका अल्कोहल बनता है, जबकि एरोमेटिक अगर इमीन लिया है तो डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, क्योंकि ये स्टेबल रहता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं बच्चों उनको डिस्कस करते हैं। देखते हैं बच्चों इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज।
ठीक है। तो बच्चों देखिए, ये है आपका N2+ डाइजोनियम सॉल्ट। इसका हम रिडक्शन करवा सकते हैं। रिडक्शन, तो रिडक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं C2H5OH या H3PO2 ले सकते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन करते हैं। तो जो नाइट्रोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो नाइट्रोजन निकलेगा तो उसकी जगह पर हाइड्रोजन आकर के लग जाएगा, तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पानी के साथ इसको उबाल दें, H2O के साथ इसको बॉयल कर दें। ठीक है, तो वाटर के साथ जब बॉयल करते हैं तो बच्चों इसमें फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, फिनॉल बना लेता है। ठीक है, अब बच्चों इसको हम HbF4 के साथ हीट करें, HbF4 के साथ जब हीट करते हैं तो बच्चों ये फ्लोरोबेंजीन बना लेता है। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड है ये बच्चों, CuI के साथ आयोडोबेंजीन बना लेता है। बच्चों आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। अदर मेथड से ये वो इफेक्टिव नहीं होता उतना। ये मेथड जो आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन बनाने का बेस्ट मेथड माना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, अगर हम CuCN लेते हैं तो साइनोबेंजीन का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो बच्चों जो कि डाइजोनियम सॉल्ट है, N+, फिनॉल और एनिलीन के साथ कपलिंग रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, देखेंगे कि बच्चों नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और चूंकि बड़ा इलेक्ट्रोफाइल है तो इसकी पैरा पोजीशन पर आकर के लग जाएगा। तो N और ये OH। ठीक है, तो बन गया बच्चों P पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ये बच्चों डाई होता है। ठीक है, अब अगर हम एनिलीन के साथ ही रिएक्शन करवा सकते हैं बच्चों, तो फिनॉल और एनिलीन के साथ कपलिंग रिएक्शन होती है बच्चों। सिमिलर पैटर्न एनिलीन में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसा फिनॉल की पैरा पोजीशन पर आकर के ये ग्रुप लगा है, वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल इसके पैरा पर भी आ जाएगा। तो N ये NH2, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों पैरा इमिनो एजोबेंजीन। तो ये भी बच्चों क्या कलर्ड कंपाउंड है, डाई का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हम कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। बच्चों कह रहा है कि नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड है, तो पहला रिडक्शन हुआ है, दूसरा HNO2 है, फिर फिनॉल के साथ रिएक्शन के करके कह रहा है कि कलर्ड कंपाउंड बनाता है। बच्चों यहाँ से बिल्कुल बात समझ में आ रही है कि B एक डाइजोनियम सॉल्ट है, और हमने आपको बताया था कि एक कलर्ड डाई का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और अगर हम इस A की बात करें तो चूंकि रिडक्शन करा रहे हैं, और रिडक्शन से हमने क्या बनाया था बच्चों, NH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया था, और उसका HNO2 के साथ रिएक्शन डाइजोटाइजेशन है, तो इससे डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। बच्चों बात बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है कि जो A कंपाउंड है वो नाइट्रोबेंजीन होगा। ठीक है, ये A है। अगर आप इसका रिडक्शन करते हैं SN और HCl के साथ, तो रिडक्शन करने पर NO2 NH2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर डाइजोटाइजेशन का रिएक्शन है बच्चों, तो डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। डाइजोनियम सॉल्ट जो है बच्चों N2+, और फिनॉल के साथ कपलिंग रिएक्शन होती है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं N और OH। ठीक है, तो ये बस बनता है बच्चों ऑरेंज डाई का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, सेम कपलिंग रिएक्शन है बच्चों। अब एनिलीन के साथ पैरा पोजीशन पर, और पीएच जो इफेक्टिव है बच्चों इसका 4 to 5, ठीक है। तो जो H प्लस है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, वही 4 to 5 पीएच रेंज इसके लिए बेस्ट होता है। तो पैरा एमिनो एजोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है बच्चों। ये आपसे पूछ रहा है ये क्या है, ये येलो डाई का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं पैरा एमिनो एजोबेंजीन, और ये है बच्चों पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कन्वर्जन दिया हुआ है, किसी रिएजेंट ए की प्रेजेंस में ये कन्वर्जन हो रहा है और हमें ही इस ए को आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों देखिए NO2 सुरक्षित है, ब्रोमीन भी सुरक्षित है, इसका मतलब यहाँ पर रिएक्शन हुई है और इसके प्लेस पर अगर आप देखो तो हाइड्रोजन आ गया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आया है किस तरीके से, अगर देखें यहाँ पर अगर इन सभी रिएक्शंस में बात करें तो H3PO2 रिडक्शन हो रहा है, इस रिडक्शन से ये H आ जाएगा। तो H3PO2 या हम बच्चों यहाँ पर अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मेथड हमने आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कह रहा है कि एक कंपाउंड A है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C3H9N दिया हुआ है, HNO2 के साथ अल्कोहल बनाता है। तो एक बात तो क्लियर है, कार्बन की संख्या से भी समझ में आ रहा है कि बच्चों ये एलिफेटिक एमीन है। क्या है ये? एलिफेटिक एमीन है, क्योंकि एलिफेटिक एमीन HNO2 के साथ अल्कोहल बनाता है, ठीक है। और एलिफेटिक में कैसा है बच्चों, ये प्राइमरी एमीन होगा। और वो बात यहां से भी समझ में आ रही है कि क्लोरोफॉर्म और QH, क्लोरोफॉर्म QH, एमीन में क्लोरोफॉर्म QH बच्चों ये कार्बिल अमाइन रिएक्शन है, कार्बिल अमाइन। तो कार्बिल अमाइन से बच्चों आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये एमीन आपका RNH2 है, ठीक है। जनरली हम लिख रहे हैं, अब R वाले पार्ट से ही चीजें हमें समझ में आती है। और आइसोसाइनेट का रिडक्शन 2 डिग्री एमीन में आता है बच्चों, सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन है। और उससे एक बात तो तय है कि अगर बच्चों आइसोसाइनेट बना है और आइसोसाइनेट का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो RNHCH3 आता है। तो जो चीज डिपेंड कर रहा है इस क्वेश्चन में, वो अल्काइल वाले पार्ट को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहां देखिए, तो मिथाइल अल्काइल और मिथाइल एमीन, तो अल्काइल वाले पार्ट में ध्यान दीजिए क्या नजर आ रहा है आपको, आइसोप्रोपाइल। तो अल्काइल की जगह पर देखिए क्या है बच्चों, अल्काइल मिथाइल एमीन, ये बना। तो अल्काइल वाला पार्ट क्या है बच्चों, आइसोप्रोपाइल। तो R क्या होगा बच्चों, आइसोप्रोपाइल है, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल मतलब बच्चों क्या है, CH3 एंड NH2। ये आपकी जो एमीन है वो A है, जिसको हम बोले हैं आइसोप्रोपाइल एमीन। 3 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन, 3, 3, 6 और 2, 8 और 1, 9 और एक नाइट्रोजन है बच्चों। इसको ये सेटिस्फाई करता है, ऑप्शन से हम इसको मैच करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो बच्चों ये डाइजोटाइजेशन का रिएक्शन है, ठीक है। तो X डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब बच्चों रिएक्शन हो रही है N, डाई मिथाइल एनिलीन। तो डाई मिथाइल एनिलीन है बच्चों, ये सब्स्टिट्यूटेड एमीन है। जैसा रिएक्शन एनिलीन में होता है वैसे ही रिएक्शन बच्चों यहां पर हो जाएगा। तो इसमें बच्चों कपलिंग रिएक्शन होगी, जैसा एनिलीन में होता है, पैरा पोजीशन से ये इस पोजीशन पर आकर के आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आकर के लग जाएगा। तो हमें मिलेगा बच्चों, तो N डबल बॉन्ड N और ये N CH3 एंड CH3, ये प्रोडक्ट Y है जिसको हमें आइडेंटिफाई करना था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें बच्चों हमने 2 डिग्री एमीन का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 डिग्री एमीन एंड NO2 और HCl के साथ प्रोडक्ट बनाना है। तो बच्चों हमने आपको बताया कि 2 डिग्री एमीन HNO2 या NaNO2 और HCl के साथ नाइट्रोसो एमीन का फॉर्मेशन करता है, जो कि येलो ऑयली लिक्विड होता है। तो बच्चों इससे क्या मिलेगा हमें, HNO2, जिसको हमने HONO लिखा, पानी निकालता है बच्चों, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है NCH3 N डबल बॉन्ड O, ये है बच्चों येलो
ऑयली लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमें ABC फाइनल प्रोडक्ट C को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला रिएक्शन देखिए Ac2O। Ac2O क्या है बच्चों? एसिटिक एनहाइड्राइड है बच्चों, नाइट्रोजन पर लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या है बच्चों? लीविंग ग्रुप। ठीक है, तो उस केस में ये अटैक कर करके इस लीविंग ग्रुप को बाहर करेगा, तो ए बन जाएगा बच्चों NHCOCH3। ठीक है, एक बॉन्ड यहां से टूट रहा है, एक बॉन्ड इसका टूटेगा, तो जाने वाला क्या है बच्चों? CH3COOH। हम बच्चों इसको बोलते हैं एसिटेनिलाइड। ठीक है, एसिटेनिलाइड का फॉर्मेशन हुआ। अब वाटर लिया है, क्योंकि बच्चों इसमें अमाइड लिंकेज है, वाटर लेने से ये बॉन्ड टूट जाएगा, हाइड्रोलिसिस होगी, और C में बच्चों आपका एनिलीन बन जाएगा। तो वापस हमें ABC पूछ रहा है। ठीक है, हाँ बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा, ए आपका ये है, ए है NHCOOH3। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों ब्रोमिनेशन हो रहा है। ब्रोमिनेशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, और चूंकि ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है बच्चों, लोन पेयर है यहाँ पर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर तो आ नहीं पाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, तो पैरा पोजीशन को प्रेफरेंस देगा, तो पैरा पर आ जाएगा बच्चों। ब्रोमिनेशन रिएक्शन है, ब्रोमीन ले रहे हैं, तो पैरा पर ब्रोमीन होगा। अगले स्टेप में बच्चों हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस पर जो अमाइड बॉन्ड है वो टूटता है, और पैरा पर जो ब्रोमीन लगा हुआ है वैसे ही लगेगा, ये पैरा ब्रोमो एनिलीन इसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो एनिलीन और Na-NO2 डाइएजोटाइजेशन का रिएक्शन है, तो डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, N2+ NCl-, CuCN साइनोबेंजीन बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से CN आ जाएगा। इसके बाद बच्चों इसमें रिडक्शन करवा रहे हैं हम, रिडक्शन में आपको पता है कि साइनाइड CH2NH2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी एमीन बनेगा। अब बच्चों रिएक्शन हो रही है HNO2 के साथ। ठीक है, तो HNO2 के साथ रिएक्शन में चूंकि ये एलिफेटिक एमीन हो गया बच्चों, ध्यान दीजिए, एलिफेटिक एमीन, तो एलिफेटिक एमीन HNO2 के साथ अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको CH2OH। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें साइनाइड के साथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो बच्चों देखिए, ये बात मैंने आपको बताई कि RC�BN में अगर हम कोई ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो ग्रिगनार्ड का जो कार्बन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, इस तरीके से बॉन्ड को तोड़ता है, मिलेगा बच्चों RC और CH3 N-। ठीक है, अब बच्चों जब हाइड्रोलिसिस होती है, तो हाइड्रोलिसिस में ये बॉन्ड आपका कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है इस तरीके से, पहले इस तरीके से हाइड्रोलिसिस होगा, तो यहाँ पर एक H आएगा और ये OH, मिलेगा बच्चों RC CH3 ठीक है, तो इमीन बनता है। ये आगे टूट करके बच्चों H2O ब्रेक होकर के कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है, प्लस अमोनिया। तो साइनाइड कीटोन प्रोडक्ट बनाते हैं, तो बच्चों R वाला पार्ट तो जैसा है वैसे ही रहेगा, तो इसमें आप साइनाइड को कीटोन में कन्वर्ट करा देना है। तो यहाँ पर बच्चों लगा है आपका OCH3, ये ऐसा रहेगा, और C∪O, और ग्रिगनार्ड का जो अल्काइल वाला पार्ट है वो आकर के लग जाएगा, तो कीटोन ये प्रोडक्ट इसका बनेगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, रिडक्शन है, B बना। अब बच्चों फिर C से N-मिथाइल एनिलीन, तो एनिलीन है बच्चों आपका NH2, N-मिथाइल तो एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया। ठीक है, इसका मतलब बच्चों 2 डिग्री एमीन बन रहा है, 2 डिग्री एमीन। तो एक बात तो क्लियर है कि जो C है वो आइसोसाइनाइड है, और रिंग है कि आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करने पर सेकेंडरी एमीन बनता है। अब बच्चों आगे देखिए B,
अगर बी की बात करें तो क्लोरोफॉर्म और क्यूएच कार्बिल अमीन रिएक्शन है, एमीन की होती है, तो बी एक एमीन है NH2। अब ए की बात करें तो एनिलीन कैसे बनता है बच्चों, नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन से बनता है। तो कुछ वही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस जो बार बार यूज किए जा रहे हैं। तो ए क्या है बच्चों, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब आगे की एक क्वेश्चन है बच्चों, NaNO2 के साथ डाइजोटाइजेशन है, तो ये तो डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, CH3 ऐसा ही रहेगा। और ये आ गया बच्चों N2+, CuCN के साथ बच्चों साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो CN साइनाइड ग्रुप आ जाएगा, और CH3 ये आपका ई प्रोडक्ट है जो हमसे पूछ रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ही बार बार हम यूज करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें सेकेंडरी एमीन और के साथ रिएक्शन हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन पर लोन पेयर एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगा हुआ है, तो थोड़ा समझने की बात है। ये AR-SN रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ए क्या होगा बच्चों, देखिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और जो फ्लोरीन लीविंग ग्रुप है वो लीव कर जाएगा। ठीक है, तो HF गया बच्चों यहाँ से, ये एक बॉन्ड जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसके अराउंड टूटेगा और दूसरा लिविंग ग्रुप वो चला जाएगा। तो ये जो बना बच्चों आपको वो है NO2 एंड N और CH3 ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अब बच्चों देखिए FeHCl मेटल और HCl है, मेटल एसिड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। तो पहले स्टेप में FeHCl के साथ NH2 NO2 में चेंज हो जाएगा, जो NO2 है वो NH2 में चेंज हो जाएगा, ये N और यहाँ मिलेगा बच्चों हमें NH2। ठीक है, फिर देखना कि डाइजोटाइजेशन का रिएक्शन है, डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो जो NaNO2 और HCl के साथ डाइजोटाइजेशन वाली रिएक्शन हो जाएगी, N2+, और ये ग्रुप ऐसे ही रहेगा, CH3 एंड CH3। नेक्स्ट देखिए हम H2 निकेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, H2 निकेल। फिर से बच्चों ये रिडक्शन वाली बात हो रही है। तो जो डाइजोनियम कंपाउंड है बच्चों, यहाँ तो रिडक्शन का कोई चांस नहीं है, ये रिड्यूस होकर के प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो डाइजोनियम सॉल्ट का अगर हम रिडक्शन कर रहे हैं तो बच्चों एमीन बनता है। तो ये बी आपका कंपाउंड है, तो बी कंपाउंड के बारे में हमसे पूछा था। नेक्स्ट देखिए बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड है CH3 C++O OCO CH3। ठीक है, तो ये देखिए न्यूक्लियोफाइल है और ये लिविंग ग्रुप है। अमाइड वाला रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि अमाइड के साथ लोन पेयर नाइट्रोजन का रेजोनेंस में है। ठीक है, तो जो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ये जो NH2 ग्रुप है ये रिएक्शन करेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस होने के कारण वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और यहाँ से लोन पेयर अगर हम देख रहे हैं बच्चों C++O और NH2 अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरीके से ये चलेगा। आपको मिलेगा CO- एंड डबल बॉन्ड NH2+। ठीक है, तो चार्ज इफेक्टिवली ऑक्सीजन पर प्रेजेंट है, तो O- है ऑक्सीजन पर चार्ज है और नाइट्रोजन पर चार्ज है, तो नाइट्रोजन बेस्ट न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो रिएक्शन जो हो रही है हम उसको देखते हैं बच्चों। ये C++O NH2 NH2+ CH3 C++O OCO CH3। तो इसने अटैक किया बच्चों, लिविंग ग्रुप चला गया। ऐसा रिएक्शन हमने पहले भी देखा है, C++O NH2 और मिलेगा बच्चों NH C++O CH3। ये बच्चों आपका प्रोडक्ट है जिसके बारे में हमसे पूछा है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि द मीन दैट रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव एन एल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। तो बच्चों हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ अगर देखें तो 1 डिग्री एमीन जो होता है वो एल्कली सॉल्युबल है, एल्कली सॉल्युबल।
और जो 2 डिग्री एमीन है बच्चों वो है एल्कली इनसॉल्युबल, और 3 डिग्री एमीन तो हिल्सबर्ग के साथ रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने आपको बताई है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एल्कली इनसॉल्युबल तो आपको एमीन कौन सा ढूंढना है 2 डिग्री, और ये तो बच्चों 3 डिग्री वाला है, ये काम करनी है आपके। ठीक है, ये 1 डिग्री वाला है, ये एल्कली सॉल्युबल, ये काम करनी, ये भी प्राइमरी एमीन है, ये भी काम करनी, इसका मतलब ये बच्चों सेकेंडरी एमीन है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस दिया हुआ है, आपको प्रोडक्ट पूछा क्या बनेगा। तो पहला सीक्वेंस बच्चों हमने आपको देखा है किस तरीके से, तो बना आपको बच्चों सॉल्ट ऑफ सल्फोनामाइड। ठीक है, अब अगला जो स्टेप है CH2Cl और ये ब्रोमीन। ठीक है, और तो इस केस में बच्चों देखिए अटैक यहां पर होगा, ये रिएक्शन SN2 है और एराइल हैलाइड्स, यहां पर SN2 रिएक्शन नहीं हो पाती, डायरेक्टली अटैच है हेलोजन, तो ये इसको सब्स्टिट्यूट कर पाना मुश्किल है, तो ये अटैक यहां पर होगा। तो प्रोडक्ट ये जो लीविंग ग्रुप बच्चों क्लोरीन है वो यहां से लीव कर जाएगा, तो फाइनली जो हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड O N के साथ बच्चों CH2 वाला कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और रिंग आ गया बच्चों, और यहाँ पर हैगा ब्रोमीन। ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मिथाइल एमीन लिया गया है और क्लोरोफॉर्म और KOH। तो बच्चों बहुत ही वेल नोन रिएक्शन है, जिसको हम कहते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ठीक है, ये है टेस्ट ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमीन्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्या है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बनता है बच्चों, इसमें आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बनता है, और वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या है, दैट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इज आइसोसाइनाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों बेंजामाइड है, इसको हम बेंजामाइड बोलते हैं। तो बेंजामाइड को PuCl3 के साथ रिएक्ट करवाता है, और आपसे पूछा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है, अल्कोहल से भी पानी निकाल लेता है बच्चों, यहां से पानी निकालेगा, ध्यान रखना है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी निकालने के बाद ये बना देगा क्या, साइनाइड। वाटर चला गया, क्या बचा आपको CN। ठीक है, तो बेंजीन साइनाइड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, पॉजिटिव कार्बिल अमाइन टेस्ट इज गिवन बाय। तो बच्चों कार्बिल एमीन टेस्ट 1 डिग्री एमीन का होता है, मतलब NH2 ग्रुप होना चाहिए। तो यहां ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि N डाइमिथाइल एनिलीन, ये तो बच्चों नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड है, सब्स्टिट्यूटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि N मतलब नाइट्रोजन पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो ये तो केस नहीं है। फिर कह रहा है कि 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन, हम बच्चों इसमें मिल जाएगा, क्योंकि 2 और 4 पर एनिलीन है बच्चों, पहले बात तो समझो, ये NH2 है और NH2 ही होना चाहिए, 2 पर है CH3 और 4 पर CH3 है, कोई दिक्कत नहीं मिलेगा। फिर कह रहा है N मिथाइल ऑर्थोमिथाइल एनिलीन, तो ये भी नहीं देगा, क्योंकि इसमें भी बच्चों N मिथाइल है, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में ये रिएक्शन नहीं होती है, तो N मिथाइल और ऑर्थोमिथाइल ये रहा बच्चों, तो ये वो केस नहीं है, NH2 चाहिए सिर्फ। फिर फोर्थ में कह रहा है कि पैरा मिथाइल बेंजाइल एमीन, तो बेंजाइल एमीन बच्चों ये है बेंजाइल CH2, ये बेंजाइल ग्रुप है, NH2 एमीन है मिलेगा, और पैरा मिथाइल है तो CH3 आ गया बच्चों। ठीक है, तो इसमें भी टेस्ट मिलेगा। तो सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन है जिसमें कार्बिल एमीन टेस्ट मिलता है।